गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज दिन हो गया यार मंडे, और मेरी आँख ना जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहन ली जाए, तो इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है। कुछ टाइम से पहनी भी नहीं थी। अभी ना 6:15 के अराउंड कुछ टाइम हो रहा है। जैसे कि बता रही हूँ ना, आँख जल्दी खुल गई थी, तो अपने आप नींद खुल गई, तो मैंने कहा उठ ही जाती हूँ। लेटना सही नहीं है। तो सुबह की झाड़ू वाड़ू सब कुछ हो चुका है, और इसके बाद मैंने बना लिया जूड़ा, क्योंकि गर्मी कम नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है। क्योंकि ज़रा सी बारिश होती है और फिर बंद हो जाती है ना, तो गर्मी उतनी की उतनी है। तो इसलिए बट मैंने पहन लिया यार, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं लगेगी इस साड़ी में। और आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। एक्चुअली पनीर लेके आए थे हस्बैंड रात में, और मटर रखी थी पहले की, तो मैंने कहा यही बना लेती हूँ। बनाया भी नहीं मैंने मटर पनीर काफ़ी टाइम से, और क्योंकि यार सब्ज़ी आती रहती है ना, हरी हरी पापा लाते रहते हैं, तो मोस्टली वही बन जाती है ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, तो इनका नंबर बहुत कम आ पाता है। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ, और फिर मेरा फास्ट भी होगा अगले दिन, तो मैंने कहा आज ही बना लेती हूँ। और मटर भी रखी हुई सूख जाएगी फिर। तो बस इसलिए मैंने रख दिया बनने के लिए, प्याज व्याज डाल दिया। और मम्मी के लिए बिना प्याज के जो है ना बाद में निकाल दूँगी। नॉर्मली बना रही हूँ, जैसे सब बनाते हैं वैसे ही, तो ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी मैं। बस प्याज भून लिया, उसमें बेसिक मसाले डाल लिया भूनने के बाद, और उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर का पेस्ट, और फिर मटर वटर डाल दी। पनीर मैं डालूँगी एंड में, जब ये खदक जाएगी ना अच्छी तरह। ये देखो अच्छी तरह से बॉईल हो गया था मसाला सारा। उसके बाद मैंने पनीर डाला था। पनीर मैं भून के नहीं डालती हूँ, पनीर मैं नॉर्मल डालती हूँ, मैं ऐसी पसंद है। तो ये मस्त सी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई थी, बहुत यम्मी बनी थी। और गरम मसाला वगैरह सब मैंने मसालों में पहले ऐड कर दिया था, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, जो घर की मलाई है ना, वो थोड़ी सी डाल रही हूँ, तो थोड़ा फ्लेवर ना क्रीमी सा आ जाता है, तो अच्छा लगता है। तो बस सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। और रोटियाँ सेकना मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मसाले वसाले भुनने में ना टाइम लगता है। तो मैंने कहा जब तक सेकूँगी, क्योंकि इकट्ठा करके ले आती हूँ ना मैं सारा सामान। नाश्ते के लिए भी पराठे ले जाऊँगी, और रोटियाँ भी ले जाऊँगी लंच के लिए पैक करके पापा के लिए। और ब्रेड रखे हैं, तो वही पापा को पसंद आए थे ब्रेड। और सैंडविच मैंने बनाया था ना टमाटर वाला, खाली टमाटर लगा के, तो पसंद आया था। तो मैंने कहा चलो फिर आज ही बना देती हूँ, वही पापा के लिए मम्मी के लिए भी। मम्मी खैर चाय तो पी नहीं रही है यार अभी फ़िलहाल में, क्योंकि उनकी तबीयत ना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा वैसी हो गई है, कमज़ोरी बहुत आ गई है उनको, सर्वर घूम रहा है उनका बहुत। और फीवर तो खैर नहीं आया, फीवर उनका हो गया कम। बाकी और दिक्कत जो है वो भी चल रही है फ़िलहाल में। तो ये मैं लेके आ गई हूँ पूरा सामान इकट्ठा करके, सारा नाश्ता पानी सब कुछ। पापा फ़िलहाल नहा के आने वाले हैं, तो पापा खा लेंगे, जब तक मैं भोग वगैरह लगा देती हूँ और पूजा कर लेती हूँ, पूजा की तैयारी वारी कर देती हूँ। तो बस उसके बाद फिर हस्बैंड को देखूँगी क्या खाएंगे, जो खाएंगे वो बना दूँगी। और अभी फ़िलहाल यार मैं रोटी वगैरह रख रही हूँ, गाय की रोटी, और पापा के लंच के लिए जो रोटियाँ लाई थी, तो लंच बॉक्स में पैक कर देती हूँ, सब्ज़ी और रोटी दोनों। और फिर उसके बाद जो है मम्मी पापा ने खा लिया था सैंडविच, और मैं आ गई हूँ ऊपर। मतलब हस्बैंड तो निकल गए खैर ऑफिस, उन्होंने भी सैंडविच खा लिया था, क्योंकि पनीर मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, तो उसी का उनको सैंडविच बना दिया। उन्हें पनीर का सैंडविच ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो खा के चले गए। और एक मैंने अपने लिए बना लिया, तो मैं खा लूँगी। तो बस वही लेके आई थी, जीनू को जगा रही थी, उसका दूध लेके आई थी, और अपने लिए चाय वगैरह लेके आई थी। बट जीनू जो है वो जगी नहीं रही थी, बहुत गहरी नींद में थी। मैंने उसको बहुत उठाने की कोशिश करी, बट नहीं उठी। तो फिर मैंने यार सोचा सोने दो, कोई बात नहीं, जब नहीं उठ रही तो क्या कर सकते हैं। तो मैं ये नाश्ता कर लेती हूँ, और थोड़ी देर में फिर उसको भी दूध दे दूँगी। और जब तक मैंने चादर वगैरह फ़ोल्ड कर दी, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही थी बेड पे पड़ी हुई, तो इसलिए फिर मैंने फ़ोल्ड करके उसके बाद मैंने कर लिया नाश्ता। सुबह को तो फ़ोल्ड नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी जल्दी होती है, ऊपर से अंदर अंधेरा होता है, लाइट ऑन नहीं करते ना हम लोग, क्योंकि जीनू सो रही होती है, और जीनू का सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कुछ काम नहीं करने देती। तो इसलिए मॉर्निंग में तो खैर मैं कुछ बेड वेड सही नहीं करती हूँ, बाद में ही सही करती हूँ। हस्बैंड भी निकल जाते हैं ऑफिस, और जीनू मैडम भी उठ जाती हैं, तो फिर मैं आराम से पूरा बेड सही से साफ़ कर देती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं आ गई थी नाश्ता करके बर्तन धोने के लिए, और बीच में ही एकदम कूड़े वाले भैया की आवाज़ आ गई मुझे, तो कूड़ा लेने आए थे वो। तो मैं बस वही देखने गई थी, मैंने कहा वही है या कोई और तो नहीं है, क्योंकि हमारी गली में कुछ ना कुछ यार आते ही रहता है बिकने के लिए, तो कोई ना कोई चिल्लाते ही रहता है। तो मैंने कहा एक बार देख लूँ, काफ़ी दूर थे, फिर भी मैंने कहा कूड़ा लेके आ जाती हूँ। तो कूड़ा लेने आई थी, नहीं मतलब लेने नहीं, सॉरी देने आई थी नीचे, तो बाहर रख दिया मैंने, उठा के ले जाएंगे, वो अपने आप उठा के ले जाते हैं। और आई थी तो मम्मी ने बोला कि वो चादर ना गंदी हो गई है बेड वाली जो है, तो उसको चेंज कर देना। तो बस वही करने लगी मैं। चादर जो है ना याली मैं ऊपर ही ले आऊँगी, मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है, तो मम्मी से कुछ नहीं हो पा रहा अभी। उनको ना एकदम से ना चक्कर आ जाते हैं, तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आँखें नहीं खुलती उनकी, तो इसलिए अभी कुछ नहीं कर पा रही मम्मी।
और बस यहाँ पे चादर वगैरह चेंज कर देती हूँ और फिर ये वाली चादर जो है मशीन में डाल दूँगा। ये मैंने मशीन भी नहीं लगाई है तो उसी में डाल दूँगी कपड़ों में। और बस यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं तो उनसे बातचीत भी होती आ रही है और साथ में काम भी होते आ रहे हैं। और जीनू भी फ़िलहाल वहीं बैठी है कोने में ही मम्मी के पास ही। मम्मी का फ़ोन ले रखा है उसने तो फ़ोन में लगी पड़ी है फ़िलहाल तो अभी आई है खैर नीचे तो मैंने कहा कोई बात नहीं चलाने दो थोड़ी देर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा चलाती है ना तो फिर मेरे को गुस्सा आता है तो फिर मैं नहीं चलाने देती उसे। और मोस्टली मम्मी का ही लेती है नीचे आके वो। तो अभी तो फ़िलहाल लगी है, फिर उसको ले जाऊँगी और नहलाऊँगी धुलाऊँगी। और ऊपर भी मैंने अभी कुछ भी नहीं करा है क्लीनिंग, तो ऊपर भी झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करना है। तो बस पहले यहाँ से फ्री हो जाते हैं फिर ऊपर जाके करेंगे आराम से। और यार देखो मेरा जूड़ा अभी तक नहीं खुला है, मैंने वही बंद बना रखा है अभी तक, क्योंकि यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा खोलने का। मतलब पसीने तो ऐसे टप टप हो रहे हैं, पता नहीं मेरे को ही ज़्यादा आते हैं या हो ही रही है इतनी गर्मी तो बहुत टप टप होता है मुझे तो यार। तो इसलिए मैंने खोला नहीं, मैंने कहा पहले काम से फ्री हो जाऊँ फिर बालों को ना आराम से सुखाऊंगी, क्योंकि पसीने में बाल ना बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं अंदर से, तो उन्हें सुखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो मॉइस्चर ना अंदर ही अंदर बन के वो वैसा हो जाता है, बेकार हो जाता है, फिर बदबू आने लग जाती है बालों से, महक सी होती है ना, स्मेल सी वो आने लग जाती है। और आज मैंने ऐसे सिर धोना था मुझे, बट मैंने धोया नहीं क्योंकि यार मेरा ना 13 का जो फास्ट होगा तो कल मुझे धोना है, तो फिर इसलिए मैंने आज नहीं धोया। और उससे पहले थी एकादशी, तो एकादशी के बारे मैंने नहीं धोया था फिर, तो ऐसे अभी रह गया 2-3 दिन से, बट कोई नहीं चलो कल धो लूँगी। और बेड कराई था मैंने साफ़, तो मैं सोचा सोफ़ा वगैरह कर देती हूँ, मतलब सारा ही अच्छी तरह कर देती हूँ क्योंकि मम्मी ने कर नहीं पाया ना तो गंदा सा पड़ा था। तो बस ये सब सेट करने के बाद उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो मॉर्निंग में हो गया था सब कुछ, बट फिर भी एक बार और कर दूँगी क्योंकि सोफ़ा झाड़ा था ना मैंने तो बहुत मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी पूरे में, तो इसलिए फिर दोबारा से करना ज़रूरी हो गया था। और पापा के कपड़े भी थे तो ये कपड़े भी जो है मैं ले जाऊँगी। और यार मम्मी को दीदी दे गई थी अभी कीवी, तो बस मम्मी कीवी खा रही हैं। मम्मी को हम बहुत बोलते हैं यार फ्रूट्स वगैरह खाने को, तो बट वो खाती नहीं है फ्रूट्स, ज़बरदस्ती उनको खिलाते हैं, बट उनको वही डर लगा रहता है उनके पेट में फिर दिक्कत हो जाएगी कहीं, तो इस वजह से ना वो खा ही नहीं पाती कोई भी फल। और बड़ी मुश्किल से हम लोग दे रहे हैं काट काट के, क्योंकि कुछ खाएंगी नहीं यार तो फिर एनर्जी आएगी नहीं, क्योंकि दवाइयाँ हैवी हैं तो उनसे फिर चक्कर वगैरह आते ही रहेंगे फिर ऐसे तो इसलिए मम्मी को बोल रहे हैं, हम बहुत समझा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मतलब खाना स्टार्ट कर दो, चाहे आराम आराम से खाओ, एक आध पीस खाओ, बट फिर आदत पड़ जाएगी ना, तो इसलिए थोड़े थोड़े से स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी फ़िलहाल तो करें, नारियल पानी वगैरह भी ला देते हैं हम शाम को, तो नारियल पानी भी मम्मी एक ही बार पिया है मम्मी ने, उसके बाद नारियल पानी भी नहीं पिया। उनको ये लग रहा है कि ठंडा होता है नारियल पानी, तो ठंडा और नुकसान ना दे कहीं, तो एक बार पिया था बस, उसके बाद ला के रखा है तो अभी तक वो ऐसे ही रखा हुआ है, उसको मम्मी ने पिया ही नहीं है। तो मम्मी का ना यही होता है, कोई चीज़ ला के रखो ना मम्मी के लिए तो वो रखी रह जाती है, तो वो खाती नहीं है, मतलब उसे रखे रहेंगी फिर फाइनली या तो वो ख़राब हो जाती है चीज़ या फिर वापस हमारे पास ही ऊपर आ जाती है क्योंकि यार देखो हेल्थी सब कुछ होती है, मतलब चाहे तो कोई बीमार हो या फिर बुढ़ापे का नाम लो, कुछ भी बोलो, कोई साथ नहीं देता है। मतलब अपना शरीर तो हमें अपने आप को ही देखना पड़ता है, जब बीमारी होती है तो हम खुद ही झेलना पड़ता है उस बीमारी को, तो इसलिए बेटर है कि उससे पहले अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो ज़्यादा बेटर है। तो बस ये होता है, बट ये है ना यार औरतों का ना हो नहीं पाता कुछ भी, दूसरों को हम लोग खिलाने में लगे रहते हैं, बट खुद की जो केयर है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए मोस्टली बीमारियां जो हैं औरतों को बहुत जल्दी लग जाती हैं। बस यही रीज़न है कि हम लोग ना अपनी केयर नहीं कर पाते, अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाते बिल्कुल भी, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए हो, चाहे वो हेल्दी खाने के लिए हो, फ्रूट्स के लिए हो, तो क्योंकि यार मैं खुद पे देखती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं खुद नहीं कर पाती इतना सब, तो वही आई थिंक सारी मोस्टली औरतों का होता है, जो घर में मतलब हाउस मेकर जो होती हैं उनका तो मोस्टली ये रहता है कि हाँ भाई हस्बैंड को दे दो, बच्चों को दे दो काट काट के, और ख़ुद के लिए फिर आलस कर जाते हैं हम लोग, चाहे कुछ चीज़ बनानी हो या कुछ भी है। एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकल पाता हम लोगों के लिए, क्योंकि घर के कामों में इतनी बिजी हो जाते हैं। बट यार अगर हम चाहें तो ना कुछ भी हो सकता है, अगर हम चाहें अपने शरीर को टाइम देना तो वो भी निकल सकता है हमारे लिए, और सब कुछ हो सकता है। आजकल तो मोस्टली वुमेन जो है वो बहुत ध्यान देती है अपनी हेल्थ पे, काफ़ी ना अवेयरनेस हो गई है बहुत ज़्यादा
जिम वगैरह को ले लो, चाहे कुछ में। पहले के टाइम में कहाँ जिम जाती थी, मतलब लेडीज़ वगैरह बहुत कम होता था ऐसा जो जाती थी, बट आजकल जो मोस्टली देख लो हर कोई जाने लग गया। तो औरतों में भी काफ़ी जागरूकता आई है हेल्थ को लेकर, और होनी भी चाहिए यार, क्योंकि खाली बच्चा पति सब कुछ नहीं होते, अपना भी अपनी केयर भी करनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं ख़त्म बातों बातों में ही। तो यार काम हो चुका है सारा ख़त्म, मैं हो चुकी हूँ फ्री, एंड मैंने बनाई है रील अभी। तो प्लीज़ 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 मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे जाके, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो बढ़िया बढ़िया रील देखने के लिए। और प्लीज़ सपोर्ट माई मेहनत। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, और चैनल पे अगर आप लोग नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और शेयर कर देना ब्लॉग को अपनी माँ बहनों दोस्त सब में शेयर कर देना। एंड ऐसे अपना प्यार बनाए रखना आगे भी। आपसे मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं यार, बहुत थक गई हूँ मैं सुबह से लगे, और टाइम भी काफ़ी लेट हो गया। तो बस यहीं तक ब्लॉग रखते हैं, और आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, आबाद रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को। बाकी चलिए बाय, टेक केयर।